बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जिद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है, इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना। जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है। और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है, तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसको बंद किया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए। इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई, डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो। जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है। ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को यह पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए हैं। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब वो फैक्ट सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा। ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है
कि जनाब एक खत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने वीलॉग में पढ़ के सुना दिया, लाखों लोगों ने मेरे वीलॉग से सुन लिया, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के चैनल के ऊपर सुन लिया, पढ़ लिया, तो इसके बावजूद अभी तक सिक्योरिटी दराए को पता ही नहीं चला खत के बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन कर रही है कि यह खत इमरान खान साहब ने लिखा है, किनको? आर्मी चीफ को, ताकि मामला दुरुस्त किए जाएं पाकिस्तान के। तो यह एक मुस्बत कदम है। अब अगर आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा भी इस बात का एहसास है कि मामला को ठीक करना है और जितने खराब हो गए अवाम के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है उसे खत्म करना है, तो इस मौके से फायदा उठाए। लेकिन अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो यह मौका रोज रोज आएगा भी नहीं। हुकूमत अपने हथकंडे बहुत तेजी से इस्तेमाल करती चली जा रही है। लाहौर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। डीसी ने इजाजतनामा नहीं दिया, अदालत में चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वहां पे अदालत में तलब कर लिया गया डीसी को। अब देखें वहां पे वो क्या जवाब देता है, मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जो मुझे लाहौर से एक मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, उन्होंने वो मामला मुझे कुछ बताया है, घुमा फिरा के चीजें मेरे पहुंच गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर रुकावट डाली जाएगी इस जलसे को रोकने के लिए, पूरी कोशिश की जाएगी जब तक कि इनको यकीन नहीं हो जाता कि जलसा फ्लॉप हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा। अगर तो इस हुकूमत को इस बात का यकीन हो गया कि जलसा फ्लॉप होगा, लोग नहीं निकलेंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त में परमिशन देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करने की कोशिश करें और एक जमहूरी किस्म का एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान में करने की कोशिश करें। देखिए जी, हमने तो परमिशन दी, लोग आए नहीं। लेकिन दूसरी जानिब रुकावटें फिर भी मौजूद रहेंगी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कि जनाब यहां पे आगे क्रिकेट मैचेज और ये वो सारी चीजें हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि करें क्या, और इससे बड़ा मसला हुकूमत को एक और दरपेश आ गया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें, पुट्ठे लमक जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को ये दूर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम ने जिद पकड़ ली है कि जनाब हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वजह यह है कि इमरान खान खुद बहुत जोरदार तरीके से खड़े। इमरान खान साहब खुद पीछे हट नहीं रहे, नीचे झुक नहीं रहे, और उसकी वजह से अवाम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रही। अब नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करेंगे तो एक नया रोला बन जाएगा। अब अगर खेल के मैदान में भी लोग अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते या नारा नहीं लगा सकते, तो फिर कहां पे क्या होगा इस मुल्क में। मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है। आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की। वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निज़ाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, और अब उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा।